हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी एजुकेशन पर, जहां हम करते हैं क्लास 10th मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन। और अभी हमारा चल रहा है चैप्टर 8, जो कि हम आज से शुरू करेंगे, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो इससे पहले चैप्टर 7 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी क्लासेस को सीक्वेंस से देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास त्रिकोणमिति के इंट्रोडक्शन के साथ। त्रिकोणमिति, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, किसका क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये होता है साइन, एक होता है हमारे पास साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा, एक होता है टेन थीटा, कोट, सेक और कोसेक। ठीक है, ये आपको इसी क्रम में याद करने हैं। अगर आप इसी क्रम में याद रखेंगे तो आपको फॉर्मूला याद करने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, क्या क्या, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट, सेक, कोसेक। ठीक है, अब इनके फॉर्मूले क्या होते हैं आपको याद रखना है। लाल कक्का, क्या याद रखना है, लाल कक्का। लाल कक्का का मतलब है लंब बटे कर्ण। ये साइन का फॉर्मूला है, ये कोस का फॉर्मूला है, ये टेन का फॉर्मूला है, ये यहां से उल्टा कर देंगे तो कोट बन जाएगा, ये बन जाएगा सेक थीटा और ये बन जाएगा कोसेक थीटा। यानी कि ध्यान से देखिए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, लंब बटा कर्ण। क्या बनेगा, लंब बटा कर्ण। कोस थीटा का क्या बनेगा, आधार बटा कर्ण। क्या बनेगा, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा का क्या बनेगा, लंब बटा आधार। क्या बनेगा फॉर्मूला, लंब बटा आधार। कोट को उल्टा कर दो टेन का, यहां से आधार बटा लंब। क्या बनेगा, आधार बटा लंब। सेक थीटा क्या बनेगा, कर्ण बटा आधार। क्या हो गया, कर्ण बटा आधार। और कोसेक थीटा क्या हो गया, कर्ण बटा लंब। क्या हो गया, कर्ण बटा लंब। तो ऐसे फॉर्मूला याद करना बहुत मुश्किल होता है कि आप ऐसे याद रखो कोस थीटा बराबर आधार बटा लंब। आपको क्या करना है, एग्जाम में इस तरह से लिख लेना है, लाल कक्का, और बस ये साइन, ये कोस, ये टेन, नीचे उल्टा कोट, सेक और कोसेक। बस याद हो जाएंगे फॉर्मूले, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये फॉर्मूले तो हमारे हो गए। तो प्रश्नावली जो आपकी 8.1 है वो इसी फॉर्मूले पे बेस है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से करने हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। त्रिभुज एबीसी में जिसमें कोण बी समकोण है, एक त्रिभुज हमने बनाया जिसमें बी क्या है, समकोण, और ए बी 24 है और बीसी कितनी है, 7। ए बी कितनी है, ए बी सॉरी ए सी, बी 90 डिग्री है तो यहाँ पे 90 आएगा। और ए बी कितनी दे दी, 24 सेंटीमीटर, और बीसी कितनी दे दी अपने को, 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले है साइन ए। ठीक है, वहीं से अपने को क्या लिखना है, लाल कक्का। ठीक है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लेकिन त्रिभुज में तुम देखोगे तो कर्ण तो तुम्हारे पास है ही नहीं। क्या नहीं है, कर्ण तो हमारे पास है ही नहीं। तो किससे निकालेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर। कर्ण क्या है, एसी। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार कितना है, ए बी, और लंब कितना है, बी सी लिख दिया। यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, एसी स्क्वायर। ठीक है, 24 का स्क्वायर कितना होता है, यानी 24 को 24 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 576, और 7 को 7 से गुणा करेंगे 49। यानी कि एसी बराबर कितना आ गया, वर्गमूल। जब वर्ग को हटाएंगे तो ये सामने वाली संख्या का वर्गमूल हो जाएगा 625। 625 किसका वर्गमूल होता है, 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25, क्योंकि 25 को 25 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 625। यानी कि जो कर्ण है हमारे पास वो कितना आ गया, 25। अब हम निकालेंगे साइन ए। तो देखो, ए ये रहा है ना, और 90 ये रहा। जिस लाइन पर दो कोण बनेंगे ना, वो ही हमारा आधार होगा। ये बात आपको याद रखनी है, हमेशा नीचे वाली लाइन आधार होगा ये जरूरी नहीं है। यहाँ बच्चे होते हैं कंफ्यूज, हमेशा नीचे वाली लाइन ही आधार हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन जिस पर दो कोण बन रहे हैं, जैसे उसने हमसे ए पूछा है, तो ए कहाँ बन रहा है, ये, और ये 90 डिग्री, तो ये आधार हुआ अब। ठीक है, तो लंब हमारे पास कितना है, 7, और कर्ण हमारे पास कितना है 25, यानी कि साइन ए का मान कितना आ गया,
7/25। डन। उसके बाद कोस ए, कोस क्या होता है, आधार बटा करण। क्या होता है, आधार बटा करण। अब आधार कितना है हमारे पास 24 और करण कितना है हमारे पास 25, तो कोस ए का मान क्या आ गया 24/25। डन डन। लेकिन अब सेकंड क्वेश्चन, ये हमने फर्स्ट के मान निकाली, सेकंड क्या कहता है साइन सी, साइन सी। अब देखो साइन का मान तो वही होता है लंब बटा करण, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है सी। अब हमारा आधार ये नहीं बनेगा, अब वो सी की बात कर रहा है तो सी ये रहा, तो ये जो लाइन है ना ये आधार है, ये क्या है आधार, और ये वाली क्या होगी लंब। तो लंब हमारे पास कितना आ गया 24 और करण कितना आ गया 25। ये बात बताओ कि ये बात समझ में आई कि साइन ए और साइन सी का मान अलग अलग है, ये चीज कैसे पता लगी। आधार कब और किसको मानेंगे, जहां पर दो कोण एक साथ बनेंगे। अब इसमें सी की बात हो रही तो सी तो ये रहा और 90 डिग्री ये रहा, तो इस समय ये आधार है, और तो ये अगर ये आधार है तो सामने वाला लंब है। डन। इसी प्रकार से कोस सी, कोस सी, कोस का मान क्या होता है आधार बटा करण। अब बताओ हमारे पास आधार कितना है, हमारे पास आधार ये वाली लाइन है, सी की बात हो रही है ना, तो आधार क्या हमारे पास 7 है और करण कितना है 25, 7/25। बताओ ये चीज समझ में आई। अगर समझ में आई तो क्लास को फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह से आसान तरीके से मैं आपको पूरी प्रश्नावली को समझाऊंगी। जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड देखिए, 8.10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात करो। 10p और कोट आर, ठीक है ठीक है 10p और कोट आर। लेकिन इस त्रिभुज में दो ही लाइनें दी हुई है अपने को, तो सबसे पहले तो हम वही लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, याद हो जानी चाहिए, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास कितना है 13 का वर्ग बराबर आधार हमारा हम x मान लेते हैं, और लंब कितना है 12 का वर्ग। 13 का वर्ग कितना होता है 169 और 12 का वर्ग होता है 144। ये इधर आके माइनस हो गया, बराबर में x की स्क्वायर कितना आ गया 25, घटाने पर कितना आ गया 25, वर्गमूल निकाला क्योंकि स्क्वायर इधर जाके वर्गमूल हो जाएगा, तो x बराबर आ गया हमारे पास 5। कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, अब जो मान उसने दिया है ना, पहले तो निकालो 10p। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ध्यान से, ऐसे लिख लेना बार बार। ठीक है, लंब बटा आधार। 10 का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार। तो देखो 10p की बात कर रहा है, तो p तो ये है ना हमारे पास, और ये लंब है, तो इस समय 10 के लिए हम इसको आधार मानेंगे और इसको लंब मानेंगे। तो लंब हमारे पास कितना है 5 और आधार हमारे पास कितना है 12, यानी 10p का मान 5/12 आएगा। ये बात समझ में आई। अब आ गया कोट आर। ठीक है, कोट का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा लंब। क्या होता है आधार बटा लंब। लेकिन आर की बात कर रहा है ना, आर ये रहा। अब यहाँ पर दोनों चीजें बन रही है हमारे पास, तो अब ये आधार है, कोट के लिए ये आधार है और ये लंब है। कोट के लिए ये आधार है और ये लंब है, क्योंकि आर यहाँ पर है, जहां पर हमारा कोण बोलेगा ना वही आधार होगा। तो आधार हमारे पास कितना है 5 और लंब हमारे पास कितना है 12। तो अब 10p माइनस कोट आर, 10p का मान कितना है 5/12, कोट आर का मान कितना है 5/12। 5/12 में से 5/12 गए तो कितना आ गया 0। डन, आ रहा है ना समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए साइन ए बराबर 3/4। तो सबसे पहले साइन हमें कितना दिया हुआ है 3/4। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा करण, लंब बटा करण, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक त्रिभुज बनाया, उसमें हमने इसको मान लिया लंब, इसको मान लिया करण, नीचे वाली चीज हमारे पास नहीं है। ठीक है, ए बी सी आधार हमारे पास नहीं है, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम जरूर निकालेंगे। कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए, इस तरह लिखने से आपको जल्दी याद होगा। कोस ए क्या होता है आधार बटा करण, आधार बटा करण। यहाँ एक इसको बी मान लो और इसको ए मान, ठीक है, ए बी। कोस ए बराबर आधार बटा
करण। तो अभी तो पहले हमें ये निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो के हटा दो, भले डायरेक्ट निकालो पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय। करण स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। 16 माइनस 9 बराबर एक्स स्क्वायर। 16 में से 9 गए 7, कितना 7, तो वर्गमूल 7, एक्स का मान कितना आ जाएगा, √7 आ जाएगा, ठीक है। √7 आ गया, के मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है ना, √7 आ गया एक्स का मान। अब कोस ए का मान हमारे पास आधार बटा करण, कोस ए की बात कर रहा है, ए बात कर रहा है तो ये ही आधार होगा ना, यही है ना ए, तो कोस ए मतलब आधार बटा करण यानी √7 बटा 4, ठीक है। अब वो कह रहे tan ए का मान भी निकालो, tan ए, tan क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो लंब कितना है हमारे पास 3 और आधार कितना है √7, तो बस यही हमारे आंसर है। आपको पाइथागोरस प्रमेय से जो अपने को नहीं दिया हुआ ना उसको निकालना है बस, उसके बाद लाल कक्का करके फॉर्मूला लगाना है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोट ए क्या दे रखा है, कोट ए बराबर हमें दे रखा है 8/15, ठीक है। लाल कक्का करके पता करो कि अपने को क्या क्या दे रखा है। कोट ए का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, क्या होता है, आधार बटा लंब, ठीक है। एक क्या बनाओ, त्रिभुज बनाया, ये बी, ये ए और ये सी। आधार कितना है हमारे पास 8 और लंब कितना है हमारे पास 15। करण हमारे पास नहीं है, करण हमारे पास नहीं है, तो पहले करण निकालो। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। ये जो वैल्यू अपने को दी रखी है ना, इसका उपयोग हम त्रिभुज बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से करण स्क्वायर, करण तो एसी है, दे ही नहीं रखा, करण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। एसी का स्क्वायर बराबर आधार कितना है हमारे पास 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 15 का 225, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 289। एसी का स्क्वायर है तो यहाँ से एसी बराबर कितना आएगा, वर्गमूल निकलेगा, क्या निकलेगा, वर्गमूल, क्योंकि वर्ग है तो इधर जाके वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है, दोनों पक्षों को वर्गमूल करने पर। तो 289 किसका वर्गमूल होता है 17 का, यानी कि जो एसी है वो हमारे पास कितनी है 17। अब निकालो मान साइन ए, साइन ए क्या होता है लंब बटा करण। अगर देखो ये तो 90 डिग्री होता है और अगर वो एक ही बात कर रहा है तो ये होगा आधार, यानी कि ये आधार है तो ये लंब है, लंब कितना है 15 और करण कितना है 17, ठीक है। उसके बाद है सेक ए, सेक ए क्या होता है, सेक ए यहाँ होता है ना, सेक ए करण बटा आधार, क्या होता है करण बटा आधार। करण कितना है 17 और आधार कितना है 8, 17/8। डन। इससे इजी प्रश्नावली तो कोई हो ही नहीं सकती है ना। सबसे पहले सब कुछ हमें दिया हुआ है, मान दिया हुआ है, एक मान हम निकाल लेंगे और वैल्यू पुट कर लेंगे। डन। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं कि अपने को क्या दिया और क्या निकालना है, ठीक है। सबसे पहले तो यही किया करो, इस क्वेश्चन में लाल कक्का लिखा करो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, सेक थीटा दे रखा है। सेक थीटा कितना दे रखा है 13/12। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार करण बटा आधार, ठीक है। यानी कि जब हम चित्र बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे, है ना, ये बी, ये ए और ये सी, ठीक है। करण कितना है हमारे पास 13 और आधार कितना है हमारे पास 12। अब हम निकालेंगे लंब, ठीक है। तो वही कैसे, करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से 13 का कितना होता है 169 और 12 का कितना होता है 144, बराबर में एक्स स्क्वायर रह गया, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 25, बराबर में कितना है एक्स स्क्वायर। अगर एक्स का मान निकालेंगे तो ये जो स्क्वायर है उधर जाके वर्गमूल हो जाएगी, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, यानी कि यहाँ पर हमारे पास ये जो लंब है वो कितना आ गया 5 आ गया। अब वैल्यू अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलन कीजिए, अन्य सभी निकालने हैं, यानी कौन कौन से, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है लंब बटा करण, कोस क्या होता है आधार बटा करण, टेन क्या होता है लंब बटा आधार, कोट क्या होता है आधार बटा लंब,
और कोसेक क्या होता है? कर्ण बटा लंब। ठीक है, लंब बटा आधार, लंब कितना है? लंब बटा कर्ण, लंब कितना है? 5 और कर्ण कितना है? 13। आधार बटा कर्ण यानी 12/13, लंब बटे आधार यानी 5/12, आधार बटा लंब यानी कि 12/5, कर्ण बटा लंब यानी कि 13/5। बस ये सब हमें निकालने थे, अन्य सभी पूछे थे तो हमने अन्य सभी निकाल दिए। डन। चलिए, अगर आपको समझ में आ रहा है, क्लास पसंद आ रही है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। यस लिखिए, और हाँ, अपना नाम और जगह का नाम कमेंट में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, जल्दी से लिख दीजिए अपना नाम, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत लगे, आपको कुछ नहीं समझ में आए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। उसके लिए मैं आपके लिए क्लास जरूर लेके आऊंगी, लेकिन तभी जब आप कमेंट करेंगे और साथ ही अपना नाम और जगह का नाम भी लिखेंगे। चलिए 6 क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारे पास क्या है। कोण ए और बी न्यून कोण है। कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ है, तो कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, सॉरी, कोण ए बराबर कोण बी अपने को दिया हुआ है। अब अपने को क्या करना है, 2 त्रिभुज बनाते हैं अपन। इस तरह से एक त्रिभुज ये रहा, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज ये रहा। ये है ए क्यू, ये है सी बी डी। वो कह रहा है ए और बी न्यून कोण है, तो मैंने ये न्यून कोण बना दिए ए और बी। ठीक है, कोण ए, कोस ए बराबर कोस बी भी दिखा रहा है। जब कोस ए बराबर कोस बी दिखा रहा है, कोण बराबर दिखा रहा है, तो इनका जो अनुपात है एपी बटा ए क्यू, एपी बटा ए क्यू। कोस ए का मान क्या होता है? क्या होता है कोस ए की वैल्यू? लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है? सॉरी, आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण, है ना। तो आधार कितना है? पी ए बटा कर्ण, और इसके भी हम क्या कर देंगे? बीसी बटा बीडी। हमने फॉर्मूला लगा दिया, आधार बटा कर्ण लिख दिया। ठीक है, अगर हम इसका पक्षांतरण करें तो एपी बटा बीसी हो जाएगा और ए क्यू बटा बीडी हो जाएगा, है ना। वज्र गुणा कर लिया, इस तरह से कर लिया। अब हमने मान लिया, माना कि जो एपी बटा बीसी है और जो ए क्यू बटा बीडी है, ये किसी संख्या के बराबर है। किसके बराबर है? के। तो यहां से अगर मैं एपी निकालूंगी तो क्या आएगा? बीसी के गुणा बीसी, और यहां से अगर मैं ए क्यू निकालूंगी तो क्या आएगा? के गुणा बीडी। इतनी बात समझ में आई? ये इसको बराबर कर दिया, इसको बराबर। यहां तक समझ में आया? अब दोनों त्रिभुजों में अपने को क्या करना है, ध्यान से देखिए। दोनों त्रिभुजों में पी क्यू निकालना है कर्ण, और इधर निकालना है सी डी, सॉरी लंब। पी क्यू बटा सी डी कर्ण। तो ये जो लंब है वो कैसे आएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इधर भी करेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ए क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है? ए क्यू की वैल्यू हमारे पास है के बी डी है, और एपी की के बी सी है, हमने लिख दी यहाँ पर। और वर्गमूल, बट्टे में तो वर्गमूल है ही, है ना। क्या? बी डी की स्क्वायर माइनस बी सी की स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, यहां से जब के स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये इधर चल रहा है ना, ध्यान से ऐसे। यहां से देखो, हम क्या करेंगे, के यहाँ पे रूट के स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे, तो ये बचेगा बी डी की स्क्वायर माइनस बी सी की स्क्वायर, ये बचेगा अंदर। और यही हमारे पास नीचे है, बी डी की स्क्वायर माइनस बी सी की स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये बाहर आ जाएगा। तो यानी कि जो पी क्यू अपॉन में सी डी है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा? के। क्या आ जाएगा? के। इसको हम 1 नंबर 2 नंबर मान लेंगे, ये हमने 1 नंबर मान लिया और ये 2 नंबर। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से हमारे पास क्या निष्कर्ष निकलता है? समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा? एपी बटा बीसी बराबर ए क्यू बटा बीडी बराबर
PQ बटा CD। जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो वो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप। त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप। कौन से नियम से? साइड यानी भुजा 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 प्रमेय से। ये क्या हो गया? समरूप। और समरूप त्रिभुजों के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, अतः कोण A बराबर कोण B। अतः कोण A बराबर कोण B। इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा जोर दे के याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लेकिन इतना हार्ड नहीं है। जब आप इस क्वेश्चन को एक बार करेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे कि किस तरह से मैंने कौन सी वैल्यू ली है। यदि आपको कोई भी दिक्कत लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अपना नाम लिखिए, अपनी जगह का नाम लिखिए। तो आज की क्लास में इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।